बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने बेसन के अल्टे पल्टे की रेसिपी बनाई है। इससे पहले भी चैनल पर ये रेसिपी मौजूद है। दोनों एक दूसरे से थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों ही बहुत मज़ेदार हैं। यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए फिर कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक बाउल में 2 कप के करीब छना हुआ बेसन मैंने लिया है। इसमें आधा टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। नमक जायके के मुताबिक है। कसूरी मेथी को क्रश कर लिया है, ये 1 टेबल स्पून अभी शामिल की है। 1 टेबल स्पून सालन में शामिल करेंगे। हरे धनिया की पत्तियां हैं। 1 अंडा है। इसको थोड़ा मिक्स करते हैं और इसका एक बैटर बनाएंगे, जिसके लिए हमने तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया था। इस पानी को हमने थोड़ा थोड़ा सा इसमें शामिल किया है और इसका एक बैटर तैयार किया है, जो कि पकौड़ों के बैटर से थोड़ा सा पतला है। ये देखें, 1 गिलास पानी और फिर थोड़ा ज़्यादा पानी हमने डाला है। इस बैटर को रखने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्टे पल्टे बनाते हैं, जिसके लिए मैंने एक तवे पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला और चमचे की मदद से इस बैटर को इसके ऊपर डाल के फैला दिया है। अल्टे पल्टे बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मेरी प्रैक्टिस भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर बन गए थे। ये मीडियम आंच पर पकेंगे। जब ये थोड़ा सा पकने लगे तो आप इसको किनारों से एक चमचे की मदद से, चिमटे की मदद से पलट दें और इसको एक गोल्डन सा कलर दे दीजिए। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये मैंने रख दिया है। इसी तरीके से दूसरा बना के भी इसमें डाल दिया। एक एक करके तमाम अल्टे पल्टे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक साइज़ की कटिंग करते हैं। ये सारे पीसेस कट चुके हैं। अब इसका सालन बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में आधा प्याली के करीब कुकिंग ऑयल को गर्म किया है और इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना या फेन्यूग्रीक सीड्स शामिल की हैं। जब ये थोड़ा सा क्रैकल होने लगी है तो इसमें एक दरमियाने साइज़ की पिसी हुई प्याज डाल दी है। प्याज को हमने 2-3 मिनट तक पहले फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी दौरान 1 पाव दही को फेंटा है। इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चें डाली हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। इसको मिला लेते हैं, रखते हैं इसे। 3 मिनट जब फ्राई हो गई है प्याज, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि दोनों बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं, इनकी खुशबू आने लगे। जब इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो मसाले का, दही का ये मिक्सर हमने इसमें शामिल किया है। इसको मीडियम आंच पे अच्छे से फ्राई करते हैं, चलाते रहते हैं और इस मसाले को बहुत अच्छा सा भून लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा मसाला भून रहा है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी शामिल किया है। अल्टे पल्टे में शोरबा थोड़ा सा पतला होता है, ताकि अल्टे पल्टे शोरबा जज़्ब कर लें। नमक जायके के मुताबिक शामिल कर लें। अभी चेक कर लीजिए। इसमें 3 हरी मिर्चें दरमियान से काट कर डाली हैं। इसमें बॉयल आने लगा है, तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पर हम ढक के 10 मिनट तक पकाते हैं, ताकि बहुत अच्छा शोरबा तैयार हो जाए। 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। शोरबा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें अल्टे पल्टे के जो पीसेस थे वो शामिल कर देते हैं। ये जो 1 टेबल स्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी थी वो भी इसमें डाल दी और आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया है। इसको थोड़ा सा मिलाइए और इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक दम पर पकाते हैं। ये दम पे पक रहा है। 2 मिनट के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया और इसको मज़ीद 5-6 मिनट तक ढका रहने दिया, ताकि अल्टे पल्टे के अंदर शोरबे का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर शामिल हो जाए। कुछ देर बाद ढक्कन हटाया है। सालन बिल्कुल तैयार है, बहुत खुशबूदार है।
इसकी जो बेस्ट सर्विंग है सादा चावल है या फिर चपाती है। इसको प्लेट में निकालते हैं। अल्टे पल्टे की रेसिपी आपको आमतौर पर रेस्टोरेंट्स पर नहीं मिलती है, इसलिए इसको घर में ही तैयार करें। फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।